दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो रुक जाएं, थोड़ा सोचें कहीं आप अपना पैसा बर्बाद ना कर दें। जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। हमें एक उम्मीद होती है एक बिजनेस से कि यह बिजनेस हमको रोटी देगा, इससे आगे चल के हम अपनी गाड़ी लेंगे, बंगला बनवाएंगे या फिर अपने बच्चों की शादियां करेंगे। जो कुछ भी सपने देखते हैं हम अपने उसी बिजनेस से देखते हैं और उसी बिजनेस के बलबूते हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। जो वह बिजनेस शुरू करते हैं वह उसमें इतने सफल हो जाते हैं कि उनका हर जो सपना होता है वह पूरा होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के सपने टूट जाते हैं, वह उसको पूरा ही नहीं कर पाते। क्या कारण होता है? आज हम आपको मुख्य रूप से 10 ऐसे कारण बताएंगे जिससे बड़ा से बड़ा बिजनेस भी फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो आपको यह पूरा वीडियो देखना चाहिए। यह जानकारी आपके पास जरूर होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस आखिर में फेल क्यों होता है, क्यों उसमें जो हम पैसा लगाते हैं वह पैसा भी हमको नहीं मिलता है। ऐसे क्या कारण है दोस्तों, आपको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बिजनेस आइडिया आपको हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस स्टेप को पढ़ना चाहते हैं लिखित रूप से तो हमने इसकी फुल जानकारी अपने ब्लॉग में दी हुई है। उस पे जाने के लिए आप टाइप कीजिए www.vijaybusinessidea.com। आपको टाइप करना है vijaybusinessidea.com। इस पे आप सर्च कर देंगे तो आप देखेंगे ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगा पहले या दूसरे नंबर पे। तो इस पे आप सबसे ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको बिजनेस से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपको ऊपर यहाँ क्लिक करना है। अब आप यहाँ 3 ऑप्शन देखेंगे। सबसे ऊपर बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया, बैंक लोन ऑफर। अगर आपको कोई बैंक से लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तब तो आप बैंक लोन ऑफर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सी बैंक से क्या कौन सा लोन आप ले सकते हैं। अगर आपको केवल जानना है कि बिजनेस में लॉस कैसे होता है तो स्मॉल बिजनेस आइडिया पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, अब आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे वाई फेल बिजनेस, बिजनेस फेल होने के 10 सबसे बड़े बड़े कारण। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बिजनेस फेल क्यों होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरी जानकारी दी गई है, 10 वो कारण बताए गए हैं जिनसे बड़ा से बड़ा बिजनेस भी फेल हो जाता है। ये 5 नंबर, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर और ये आपका लास्ट में रहा 10 नंबर। तो ये 10 नंबर यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप इससे जान सकते हैं कि बड़ा से बड़ा बिजनेस क्यों फेल हो जाता है, बिजनेस में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है। तो ये आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप ऐसे कौन से 10 कारण हैं जिनसे आपका बिजनेस फेल हो सकता है। सबसे बड़ा कारण होता है पार्टनरशिप। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और बिजनेस शुरू करते समय आपके पास क्या होता है, किसी भी चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं होता है। जब नॉलेज नहीं होता है तो हम सोचते हैं यार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास नॉलेज हो, उससे हम संपर्क करें। आप उसको जानते हैं तब भी, नहीं भी जानते हैं तब भी बहुत सारे लोग दूसरे संपर्क करते हैं और कहते हैं मुझे पार्टनर बना लो, पैसा मैं लगा दूंगा, और इस बिजनेस को करते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस स्टार्ट होता है। दूसरा सिस्टम होता है कि 2 लोग होते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, एक दोस्त बन गए और बोला यार चलो ये बिजनेस बहुत अच्छा काम है, हम दोनों लोग मिलकर इस बिजनेस को शुरू करते हैं। 2 लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा चला, लेकिन जब पैसा आने लगा तो किसी एक के मन में ये बात आई अगर हम इस बिजनेस को अकेले कर रहे होते तो ये पूरा प्रॉफिट हमारी पॉकेट में आता, इसको ना मिलता। जब एक के मन में ये पाप आया तो उसने क्या किया, अब वहां से कुछ पैसे चोरी करने चालू कर दिए या कुछ ऐसे काम चालू करने शुरू कर दिए कि वह आपको उस काम से निकाल सके। अक्सर ऐसा हो देखा गया है ज़्यादातर मामलों में कि वह कुछ ऐसा करता है कि आपको वह काम छोड़ना पड़ता है। आपने इतने उत्साह के साथ वो बिजनेस शुरू किया, लेकिन जब आप वो बिजनेस छोड़ देंगे आप सोचेंगे चलो मैं इससे अलग हो जाता हूँ, दूसरा यही बिजनेस दूसरी जगह में चालू कर लेता हूँ। लेकिन अगर उसने फर्म बनाई हुई है तो ब्रांड उसके पास है। दूसरी चीज़, जब आप दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे या खड़ा जब करेंगे बिजनेस, तब तक वह आपके बनाए हुए कस्टमर को माल देने लगेगा या दे ही रहा है तो आपको नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे कई एक कारण हो जाते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप के साथ काम शुरू करते हैं तो जब पार्टनरशिप टूट जाती है तो बहुत बड़ा लॉस होता है, पूरा बिजनेस प्लान फेल हो जाता है
और अगर आप अकेली दम पे बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आती। आप अपना मार्केट स्वयं बनाते हैं, अपनी जब ब्रांड की वैल्यू आपने बना ली, उसके बाद चाहे जैसे भी हो उस बिजनेस को आप चलाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, कोई भी बिजनेस हो, आपके पास पैसे की कमी है, आप पैसे नहीं है तो आप लोन ले लो बैंक से। आज के समय में बहुत सारी बैंकें हैं जो लोन मुहैया कराती हैं। हाँ, उनका थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं या आपका सिविल स्कोर खराब है, इन कारण से आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है। लेकिन एक पार्टनर बनाने से अच्छा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे दो या फिर आप किसी से थोड़ा अलग से लोन ले लें। कुछ हो सके जिस प्रकार से वो बिजनेस स्टार्ट करें, कम पैसों से शुरू करें, धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाएं, पर पार्टनरशिप से दूर रहें। पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। 2 दिन में बिजनेस को सफल करने के सपने देखना, मतलब कि आपने आज बिजनेस शुरू किया और कल से देखने लगे कि हमारा ये बिजनेस तो चालू हो गया, अब ये बहुत जल्दी चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप हमेशा भूल जाते हैं कि कोई भी बिजनेस है उसको सफल होने में टाइम लगता है। आज अगर आप शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि 6 महीने तक तो कस्टमर ही ना आए, 1 साल तक कुछ कस्टमर आने शुरू हों, 2 साल में थोड़ी सी आपकी दुकान है जो बिजनेस रफ्तार पकड़े, 3 साल में लाइन पे आए, 4-5 साल बाद वो बहुत ही अच्छी स्थिति में हो। लेकिन लोग इतना इंतजार ही नहीं करना चाहते, वह 6 महीने 1 साल तक इंतजार करते हैं। जब देखते हैं उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो बिजनेस बंद कर देते हैं कि यार बिजनेस तो बेकार ही चल ही नहीं रहा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कोई भी बिजनेस हो तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, जब लोगों को मालूम पड़ता है तब तक आप दुकान बंद कर चुके होते हैं। इसलिए जब भी दुकानदार डालें, कोई भी बिजनेस शुरू करें तो उसमें थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें कि कस्टमर आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। हमको इस बिजनेस में कम से कम 3 से 5 साल का समय देना ही देना है, तभी यह बिजनेस सफल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल तक इंतजार किया और बिजनेस वो बंद करके फिर दूसरा बिजनेस करेंगे, फिर उसमें उतना टाइम देंगे, तो नुकसान आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, ना किसी दूसरे का हो रहा है। फिर तीसरा आपने बिजनेस किया, उसमें भी उतना ही टाइम दिया, तो इसमें नुकसान करते रहेंगे, कभी भी बिजनेस में सफल हो ही नहीं पाएंगे। अगर बिजनेस में सफल होना है तो 2 दिन में सफल होने के सपने देखना बंद कर दो। आपने जो भी बिजनेस शुरू किया है उसको लंबे समय तक करने का प्रयास करो। अब बात करते हैं नंबर तीसरे पॉइंट की, बिजनेस की लोकेशन चेंज कर देना, बदल देना। आप ज्यादातर देखते हैं जो भी दुकान आप ओपन करते हैं, जो भी बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें क्या होता है, हम ज्यादातर दुकान रेंट पे लेते हैं। पर्सनल दुकान तो बहुत कम लोगों के पास होती है। तो करते क्या है, आपने एक दुकान किराए पे ले ली, जैसे ही दुकान आपकी चालू हुई, उसमें कस्टमर आने शुरू हुए, मकान मालिक आपसे बोला भैया दुकान या तो खाली कर दो, वरना मैं 2,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ, 3,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ। हर वो 6 महीने में या 3 महीने में कुछ ना कुछ आपसे बढ़ाने के लिए अनुरोध करता है, और आप अगर मना कर देते हैं तो आपको दुकान छोड़नी पड़ती है। जब आप दुकान छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, तो जो यहाँ आपके कस्टमर बने हुए थे वो आपको वहाँ टूट गए, क्योंकि आप नई जगह पे पहुंच गए। वहाँ आपको फिर नए कस्टमर बनाने हैं। फिर जब आप नए कस्टमर बना के तैयार करते हैं, तब तक वहाँ का मालिक बोलता है भैया दुकान खाली कर दो, मेरा लड़का यहाँ पे दुकान डालने वाला है, आप प्लीज खाली कर दे। अब आप वहाँ पे दुकान खाली करके तीसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ के भी कस्टमर आपको वहीं छूट गए, अब तीसरी जगह पे जाके कस्टमर बनाइए। तो ये भी सिस्टम होता है हमारे बिजनेस को फेल होने में। आप जहाँ पर भी बिजनेस करें उसको एग्रीमेंट कर लें कि भाई इतने समय तक मुझे दुकान चाहिए ही चाहिए, इससे पहले मैं दुकान खाली नहीं करूंगा। कभी कभी छोटी सी गलती हम पे भारी पड़ जाती है और हम जीवन भर जगह ही बदलते रहते हैं और कस्टमर को बार बार खोते रहते हैं। कस्टमर अगर बनाना है तो कोशिश कीजिए अपनी स्वयं की दुकान हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर दुकान नहीं है तो इस प्रकार से एग्रीमेंट तैयार कराएं कि कस्टमर आपके पास आता रहे, या फिर उसी लोकेशन में, जैसे ये दुकान खाली की तो उसके बाजू वाली में शिफ्ट होने की मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आप फ्लॉप हो सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर चौथे पॉइंट की, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान ना देना। बिजनेस फेल होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। हम जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमको कोई नॉलेज ही नहीं होती, हम जानते ही नहीं क्वालिटी होती क्या है। हम तो मार्केट में गए, हमको दुकानदार ने बोला कि भैया ये चीज़ 20 रुपए की, ये 40 की, ये 50 की है, और आपने सोचा यार ये 50 की है, इसमें तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये बचने वाले हैं, और ये जो 20 की है ये हम 40 से बेच लेंगे, इसमें मुझे डबल हो जाएंगे।
तो आपने क्या किया, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपने क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने वो लो क्वालिटी माल ले लिया और लेके अपने यहाँ आ गए। अब कस्टमर को वो आप लो क्वालिटी बेचने लगे, और जब कस्टमर लेके जाएगा उस क्वालिटी को यूज करेगा, वो देखेगा इसमें क्वालिटी तो बहुत ही घटिया है, ये मैं पैसे तो दे के आया, वो अच्छी क्वालिटी है पर ये क्वालिटी नहीं, क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। कस्टमर से जब आप अपने दुकानदार से पूछें क्वालिटी कैसी, वो कहे हाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि उसको तो अपना माल निकालना है। उसके पास आपके जैसे दिन में 50 कस्टमर जाते हैं जिनको वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा माल बेच रहा है, पर आपके पास दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं और वो भी एक एक पीस के, और उसके पास आ रहे हैं 1000 2000 पीस के, 10,000 पीस के, तो उसका तो माल सेल हो रहा है पर आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। तो क्वालिटी पे पहले ध्यान दें। कोई भी बिजनेस शुरू करें, चाहे किसी भी चीज़ का हो, अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिक कस्टमर आएगा और आपकी दुकान पे किसी भी रेट पर कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर ले जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस की सही लोकेशन ना होना। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसको उसकी लोकेशन के आधार पे बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे तो आपको नुकसान होगा, आप बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और कोई बंदा अपने हाथ में सोने की चेनें टांग के आ जाता है, बोलता है भैया ये सोने की चेन है, ये एक चेन 80,000 रुपए की है, पर मुझे अर्जेंट बेचना है, मैं 20,000 रुपए की आपको दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। आप क्या करेंगे, ले लेंगे उससे सोने की चेन? नहीं लेंगे, मना कर देंगे, बोले ये फ्लॉप है, ये तो 5 रुपए वाली चेन है, भले ही वो सोने की हो। और वही सोने की चेन अगर सुनार की दुकान पे है, वहाँ से जाके आप बोलते हैं भैया मुझे एक चेन दे दीजिए, और वो चेन भले ही आपको सोने का पानी फेर के दे दे कि भाई ये है ओरिजिनल चेन है, 80,000 रुपए की या 70,000 रुपए की, आप उसको पे करके आएंगे, वहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे कि ये सोना है या नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ विश्वास होगा कि यार सोने की दुकान पे बैठा हूँ, सुनार है ये, यहाँ पे तो मुझे ओरिजिनल सोना ही मिलना है। या फिर सोने की दुकान से सोना खरीद के किसी दुकान पे जाके आप चेक भी नहीं कराएंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, जबकि आप कहीं बाहर से सामान खरीदते हैं तो आप सुनार की दुकान पे जाके उसको चेक कराएंगे कि इसमें सोना है या पीतल है। तो यही फर्क बिजनेस में होता है। जो बिजनेस जहां पे चल सकता है उसकी लोकेशन होनी चाहिए। पहले उस बिजनेस के बारे में जानकारी करो, ये बिजनेस चलेगा कहाँ, गली मोहल्ले में चलेगा, चौराहे पे चलेगा, मेन मार्केट में चलेगा, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में चलेगा। हर बिजनेस की एक लोकेशन तय होती है। कपड़ा मार्केट में अगर आप सब्जी भाजी बेचेंगे नहीं बिचेगी, या फिर लोहे की मार्केट में आप कपड़े की दुकान कर ले नहीं चलेगी। हर एक मार्केट एक निश्चित स्थान पे होती है। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या हमें बेचना है, कहाँ पे दुकान होनी चाहिए, लोकेशन कैसी है, ये बहुत ही निर्भर करता है आपकी दुकान को सफल होने में। इस प्रकार से आप अपनी दुकान की लोकेशन तय करें। अब दोस्तों मैं देख रहा हूँ वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी परेशान हो जाते, बोलते बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो इसलिए मैं 5 पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी के 5 पॉइंट जिनकी आपको जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं किसी बिजनेस में फेल ना हो तो आप मेरे ब्लॉग पोस्ट में जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं बाकी की डिटेल। 10 ऐसे रीजन जिनसे बड़ा से बड़ा बिजनेस भी फ्लॉप हो जाता है, पूरी जानकारी आपको हमारी ब्लॉग में मिलेगी, वहां से आप जानकारी लीजिए और अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले इस पॉइंट पे जरूर गौर, इन पॉइंटों पे जरूर गौर कीजिए कि कहीं आपका बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए। आप जो पैसा लगा रहे हैं वह सुरक्षित रहे, अपने पैसे को संभाल के आप रख सकें। तो इस प्रकार से आप बिजनेस करें और आपका बिजनेस हमेशा सफल होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी होने वाली समस्याओं से बच सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।